नमस्कार दोस्तों। आज हम ओएचई पर कार्य करते समय स्टाफ द्वारा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस सेक्शन में ओएचई का कार्य किया जाना है वहाँ पावर ब्लॉक लेके उस सेक्शन का पावर ब्लॉक लिया जाता है। फिर उस लोकेशन के दोनों दो डिस्चार्ज लगा दी जाती हैं। फिर काम स्टार्ट किया जाता है। बिना परमिट टू वर्क या पीटीडब्ल्यू के लाइव ओएचई से 2 मीटर या उससे कम दूरी पर रहकर कोई कार्य न करें। जो चार्ज ओएचई है उससे 2 मीटर से कम दूरी पर कभी कार्य नहीं करना है। बड़े धातुओं चीज़ जैसे फेंसिंग प्लेटफार्म के धातु स्ट्रक्चर जो ट्रैक के पैरेलल होते हैं उनमें इंडक्शन पैदा होता है, इसलिए इस इंडक्शन को निष्क्रिय करने के लिए इन सभी चीज़ों को अर्थ कर देना चाहिए। डिस्चार्ज या अर्थिंग पोल को महीने में एक बार एसएससी या जेई द्वारा चेक करवाना चाहिए। प्रत्येक कार्य करने वाली टीम को कार्य करने के स्थान के दोनों ओर 2 अलग अलग डिस्चार्ज लगाकर काम करना चाहिए। डिस्चार्ज के केबल के ऊपरी क्लैंप और आर्थिक क्लैंप के जोड़ की कंटिन्यूटी की 15 दिन में एक बार जांच करनी चाहिए। यदि डिस्चार्ज या आर्थिक पोल की केबल की स्ट्रैंड 20% से ज़्यादा टूट गई हो तो उस केबल को ही बदल देना चाहिए। डिस्चार्ज की केबल लचकदार होनी चाहिए तथा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 40 स्क्वायर mm होना चाहिए, जिससे शॉर्ट सर्किट करंट को वो केबल वहन कर सके। ओएचई की अर्थिंग के लिए कार्यस्थल से कम 1 स्पान की दूरी पर खंभे पर अर्थिंग क्लैंप को अच्छे से लगा दें और यह सुनिश्चित कर लें कि उस खंभे से रेल का बॉन्ड ठीक तरह से लगा है या नहीं लगा है। डिस्चार्ज रॉड को लगाने से पहले या जिस मास्ट पर डिस्चार्ज रॉड लगानी है सबसे पहले उस मास्ट का एसटी बॉन्ड देखा जाता है कि वह एसटी बॉन्ड ट्रैक से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है तथा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉन्ड लूज हो। यदि बॉन्ड लूज है तो उसे टाइट किया जाता है। राधे राधे। जिस लोकेशन पर काम करना है उस लोकेशन से 1 मास्ट पहले तथा 1 मास्ट बाद में इन 2 मास्टों पर 2 डिस्चार्ज अलग अलग 2 डिस्चार्ज लगा देनी चाहिए तथा 2 डिस्चार्जों के बीच में ही हमें कार्य करना चाहिए। डिस्चार्ज रॉड को लगाने से पहले सबसे पहले डिस्चार्ज रॉड की केबल को मास्ट से जोड़ा जाता है। फिर डिस्चार्ज रॉड के ऊपरी क्लैंप को आरटी या बीटी से टेस्ट किया जाता है। फिर ओएचई पर टांगा जाता है। ओएचई पर डायरेक्ट ओएचई के कॉन्टैक्ट वायर पर डायरेक्ट डिस्चार्ज रॉड नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कभी चार्ज होने पर वो कॉन्टैक्ट वायर को डैमेज कर सकती है। डिस्चार्ज रॉड को हटाते समय पहले ओएचई पर टगी क्लैंप को हटाया जाता है। फिर रेल या खंभे पर लगे क्लैंप को खोला जाता है।
यदि दो टीम कार्य कर रही हों और उनके बीच में 100 मीटर से ज़्यादा गैप हो तो उन्हें बीच में एक डिस्चा रॉड और लगा लेनी चाहिए। जैसे 1000 मीटर की दूरी से ज़्यादा 2 डिस्चा रॉड नहीं लगनी चाहिए। टूटे हुए तार को जब तक न छुएं, जैसे कभी ब्रेकडाउन होने पर कॉन्टैक्ट या कैटनरी वायर टूट जाए तो उस तार को जब तक नहीं छुआ जाता जब तक कि उसकी सप्लाई बंद न हो और उसे अर्थ न किया गया हो। कार्यस्थल के दोनों ओर 2 व्यक्ति तैनात किए जाने चाहिए जिससे कार्य करने वाली टीम को उस ट्रैक पर या बगल वाले ट्रैक पर आने वाली गाड़ियों की सूचना दे सके। ऊंची पर कार्य करते समय हमें स्टील या मेटल के मेजरिंग टेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वॉची में केवल पीवीसी फाइबर ग्लास के टेप का ही प्रयोग करना चाहिए। जब किसी आइसोलेटर स्विच जिसमें अर्थिंग हील लगी हो पर मेंटेनेंस किया जाता है तो स्थायी रूप से भी उस पर 2 डिस्चा रॉड अलग अलग लगा लेनी चाहिए। न्यूट्रल सेक्शन को लाइव उपकरण की तरह मानना चाहिए और कार्य करने से पहले उस कार्यदल के दोनों ओर 2 अलग अलग डिस्चा रॉड लगा लेनी चाहिए। वॉची में सीढ़ी के साथ उपयोग की जाने वाली रस्सी कॉटन या जूट की होनी चाहिए। धातुओं की रस्सियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सभी काम करने वाले कर्मचारियों को दुर्घटनावश ऊपर से गिरने वाली वस्तुएं व उपकरण आदि सामान से बचाने के लिए सिर पर हेलमेट पहनना चाहिए। तार के 2 टूटे हुए भागों को दोनों सिरों को सप्लाई बंद करने के बाद अलग अलग 2 जगह डिस्चार्ज करना चाहिए या 2 डिस्चार्ज लगानी चाहिए। यह सावधानी सेक्शनिंग पॉइंट या कट एंड इंसुलेटर या उसके आसपास कार्य करने के दौरान भी बरतनी चाहिए। वॉची मेंटेनेंस या वॉची कार्य करने वाले स्टाफ को सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो कार्य करते समय ऊपर से न गिर सके। जब किसी आइसोलेटर का कार्य करना हो तो उस आइसोलेटर के दोनों सिरों को 2 स्थानों पर अर्थ करना चाहिए। कनेक्टर का उपयोग छित पर जोड़ते समय कम नहीं करना चाहिए। रस्सी, पुली, पुल लिफ्ट, कम क्लैंप, डी साइकिल, टर्फर इन सभी उपकरणों को एसएससी या जेई द्वारा प्रत्येक 6 महीने में एक बार चेक करवाना चाहिए और इस टेस्ट का डिपो में रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। सीढ़ी को फिसलने से रोकने के लिए सीढ़ी को एक स्टाफ नीचे से पकड़े रहना चाहिए तथा सीढ़ी के ऊपरी सिरे को एक रस्सी से बांध देना चाहिए जिससे कि वो दाएं बाएं न सरके। सीढ़ी को कभी भी कॉन्टैक्ट वायर पर न गिराएं और ना ही उस पर टिकाएं कभी भी। जो स्टाफ पावर ब्लॉक की डिमांड
कर रहा हो उसे उस ओएचई के उस सेक्शन की अच्छी तरह से पहचान व विवरण का सही जानकारी होनी चाहिए जहाँ कार्य किया जाना है। ओएचई मेंटेनेंस करते समय स्टाफ को कॉन्टैक्ट वायर पर पैर नहीं रखना चाहिए जिससे कि स्विल क्लिप के बीच किंक न आने की संभावना न हो। लैडर को हमेशा कैटनरी वायर पर मास्ट की तरफ से ही लगाना चाहिए। पुल लिफ्ट और एक्सटेंशन सीढ़ी के स्टेप में 20 बाई 26 व्यास का एक जीआई बोल्ट अवश्य डाल लेना चाहिए। सीढ़ी पर कार्य करते समय जहाँ तक संभव हो एक ही व्यक्ति सीढ़ी पर कार्य करे और यदि जरूरी हो तो 2 व्यक्तियों से ज़्यादा कभी भी सीढ़ी पर कार्य नहीं करना चाहिए। ओएचई कार्य करते समय गीले या चिकने जूतों को पहनकर सीढ़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए। पावर ब्लॉक मांगने वाले व्यक्ति को कार्य किए जाने वाले अप या डाउन लाइन में उन ओएचई खंभों के स्पष्ट रूप से टीपीसी को बताया जाना चाहिए जिनके के बीच में कार्य किया जाना है। कार्य करने के समय ढीले कपड़े जैसे कुर्ता पाजामा लुंगी साफी चप्पल जीन्स वगैरह आदि नहीं पहननी चाहिए। ओएचई कार्य करने के दौरान स्टाफ को हमेशा सेफ्टी शूज ही पहनने चाहिए। सिर पे हेलमेट लगाना चाहिए। सीढ़ी पर कार्य कर रहे व्यक्ति तक कोई सामान पहुंचाने के लिए कि रस्सी का ही प्रयोग करना चाहिए। ट्रैफिक ब्लॉक लिए बिना जब हम पावर ब्लॉक में काम कर रहे हों और ट्रैफिक ब्लॉक नहीं लिया हो तो रस्सी को रेल से नहीं बांधना चाहिए। सीढ़ी पर कार्य करने के दौरान किसी भी व्यक्ति को उस कार्यस्थल के ठीक नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि कार्य करते समय स्टाफ से कोई भी सामान नीचे गिर सकता है और नीचे खड़े व्यक्तियों के सिर में चोट लग सकती है। टनल या पुल पर कार्य करते समय ट्रैफिक ब्लॉक लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है। जिन कंडक्टरों को अर्थ नहीं किया जाता उन्हें किसी भी तरह का संपर्क न करें। शटडाउन एवं पावर सप्लाई को चालू करना परमिट टू वर्क आदि टेलीफोन से टीपीसी से संवाद होने पर व्यक्तिगत नंबर के आदान प्रदान करने पर उन नंबरों को 2 बार दोहराना चाहिए और सेक्शन का स्पष्ट रूप से टीपीसी को बताना चाहिए। मेंटेनेंस कार्य करते समय या किसी भी समय स्टाफ को एटीडी के काउंटर वेट के नीचे कभी भी नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार आज हमने ओएचई के कार्य करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।